आइए जानते हैं आज के कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पहले ही दिन स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को दिलाई उस अपमान की याद। पानी बढ़ा, बहती मिट्टी से दलदल, तेलंगाना सुरंग हादसे में रुका बचाव कार्य। महाकुंभ के आखिरी 2 दिन, महाशिवरात्रि की तैयारियों से लेकर नो व्हीकल जाने प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था। अक्षय कुमार ने संगम में लगाई डुबकी, सीएम योगी आदित्यनाथ का किया धन्यवाद। यह तो होना ही था, थरूर मामले पर बीजेपी का हल्ला बोल। पीएम मोदी के जाते ही तेजस्वी ने दागे 15 सवाल। यूएन में यूक्रेन से रूसी सैनिकों की तत्काल वापसी का प्रस्ताव स्वीकार, भारत ने बनाई दूरी। शर्म करो नेतन्याहू, जैसे ही बीबास फैमिली की तस्वीर दिखाई, इजरायली पीएम पर फूट पड़ा लोगों का गुस्सा। छावा ने दूसरे वीकेंड में बनाया बॉलीवुड का ये टॉप रिकॉर्ड। और दुनिया कह रही थी कि वो विराट कोहली के शतक से मोहम्मद रिजवान हैरान। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता सोमवार को दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। उनके नाम का प्रस्ताव खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रखा। अध्यक्ष बनाए जाने पर सीएम गुप्ता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने विजेंद्र गुप्ता को बधाई दी। इसके बाद रेखा गुप्ता ने उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के सामने ही पिछले सदन के दौरान हुए अपमान की भी याद दिलाई। दिल्ली की सीएम ने विजेंद्र गुप्ता से कहा, आपने बहुत संघर्ष किया है, आपने नेता प्रतिपक्ष रहते हुए कई बार बहुत ही बुरे व्यवहार का सामना भी किया। कई बार आपको सदन से उठाकर बाहर की ओर भेज दिया जाता था, लेकिन अब आपकी अध्यक्षता में चल रहे सदन में किसी भी माननीय सदस्य के साथ ऐसा स्थिति नहीं आएगा। मुझे लगता है कि आप सबको नियमों का पालन करवाते हुए अच्छे माहौल में सदन को चलाएंगे। मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष से कहा, आपका अनुभव और ज्ञान विधानसभा के लिए बहुमूल्य साबित होगा। हमें बोलने और अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। आपने इस पद तक पहुंचने के लिए संघर्ष किया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि भविष्य में ऐसा संघर्ष नहीं होगा और आप सदन का कुशलतापूर्वक नेतृत्व करेंगे। तेलंगाना में श्रीसेलम लेफ्ट बैंक कैनाल प्रोजेक्ट की सुरंग के अंदर फंसे 8 कर्मचारियों को बचाने का अभियान जारी है। हादसे में बचे मजदूरों ने अपनी आंखों के सामने हुए खौफनाक घटना का मंजर बयां करते समय अपने साथियों की सुरक्षित वापसी की उम्मीद जताई। वहीं सरकार के मंत्री ने कहा है कि सुरंग के अंदर फंसे लोगों के बचने की उम्मीद बहुत कम है। इधर पानी का बढ़ता स्तर और बहती मिट्टी बचाव कार्य को हर घंटे और खतरनाक बना रही है। बचाव कार्य फिलहाल रुक गया है। 22 फरवरी को सुरंग की छत गिरने से 8 लोग सुरंग के अंदर फंस गए थे। 52 लोग सुरक्षित बाहर की ओर भागने में कामयाब रहे और उनकी जान बच गई। जो लोग सुरंग में फंसे हैं, उनमें से 2 इंजीनियर और 6 वर्कर्स हैं। पीड़ित परिवार तेलंगाना पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे भव्य और दिव्य महाकुंभ के समापन में महज 2 दिन बचे हैं। महाकुंभ का आज 44वां दिन है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान के साथ ही 13 जनवरी से शुरू हुआ आस्था का ये महापर्व समाप्त हो जाएगा। अब तक 63 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। श्रद्धालु लगातार स्नान के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में पहुंच रहे श्रद्धालुओं की भीड़ ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रयागराज प्रशासन के अनुमान से 144 साल बाद बने इस संयोग के कारण भी ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में शामिल हुए हैं। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान के लिए भक्तों की भारी भीड़ का प्रयागराज पहुंचना जारी है, जिसकी वजह से शहर में भारी जाम लगा हुआ है। आपको बता दें कि महाकुंभ के आखिरी स्नान को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह दिख रहा है। आस्था के इस महाकुंभ के समापन से पहले वह पुण्य स्नान कर लेना चाहते हैं। महाशिवरात्रि पर एक बार फिर से श्रद्धालुओं की भीड़ के सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने सोमवार को प्रयागराज में महाकुंभ मेले में त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। उन्होंने महाकुंभ मेले की अरेंजमेंट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम की भी तारीफ की। अक्षय ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने 2019 में भी महाकुंभ मेले का दौरा किया था और इस बार अरेंजमेंट में बढ़िया सुधार हुआ है। अक्षय ने कहा, बहुत ही मजा आया, बहुत बढ़िया इंतजाम है। हम मुख्यमंत्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम
इंतजाम कर रखे हैं। मुझे अभी भी याद है कि 2019 में जब पिछली बार कुंभ हुआ था तो लोग ठहरी लेके आते थे। उत्तर प्रदेश पुलिस और वर्कर्स का शुक्रिया करते हुए अक्षय ने कहा, अब इस वक्त तो सब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अंबानी, अडानी, बड़े बड़े एक्टर्स आ रहे हैं। जिस हिसाब से महाकुंभ का इंतजाम किया गया है ये बहुत ही बढ़िया है। मैं जितने भी पुलिस वाले हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, जिन्होंने सबका इतना ध्यान रखा, उनका हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को दावा किया है कि कांग्रेस नेता शशि थरूर का अपनी पार्टी से हाशिए पर जाना अपरिहार्य था, क्योंकि उन्होंने गांधी परिवार के जरिए नामित मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था। भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस कुछ और नहीं बल्कि गांधी परिवार की स्वामित्व वाली कंपनी है। मालवीय ने सोशल मीडिया पर एक्स पर एक पोस्ट में कहा, कांग्रेस में शशि थरूर का हाशिए पर जाना अपरिहार्य था, क्योंकि उन्होंने गांधी परिवार के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का साहस किया था। मालवीय ने आगे कहा, कांग्रेस आखिरकार गांधी परिवार की स्वामित्व वाली कंपनी के अलावा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस दिग्गज नेता शशि थरूर इन दिनों चर्चाओं में बने हुए हैं। संकेत मिल रहे हैं कि थरूर और पार्टी के बीच मतभेद पनप चुके हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या कांग्रेस के साथ सब ठीक है तो उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की और यह कहते हुए सवाल को टाल दिया कि आज भारत पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण मैच है। पीएम मोदी सोमवार को बिहार के भागलपुर दौरे पर आए। यहां से उन्होंने देश के सभी किसानों को सौगात दी। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जंगल राज पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता कभी जंगल राज वाले को माफ नहीं करेगी। भागलपुर में पीएम किसान सम्मान समारोह में आए लोगों को संबोधित करते हुए राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव पर सियासी हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वे किसानों की भलाई नहीं सोच सकते। उनके बिहार से जाते ही तेजस्वी यादव ने 15 सवाल किए। उन्होंने कहा है कि बिहार में आप 20 और देश में 11 साल से बरकरार है। कब तक दूसरे के ऊपर दोष मरते रहेंगे? प्रधानमंत्री कहते थे कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन अब 2025 आ गया है। किसानों की आय दोगुनी करना तो दूर, कमर तोड़ महंगाई और बेरोजगारी के कारण उनकी आय कम होती जा रही है। इसका दोषी कौन? बिहार के किसानों की समस्या, चुनौतियां और संकट अन्य राज्यों की तुलना में अलग है। बिहार में खेतीहर मजदूर और बटाईदार अधिक है। उनके लिए डबल इंजन सरकार ने क्या विशेष किया? बिहार के किसानों की आय देश में सबसे कम क्यों है? बिहार में साक्षरता दर देश में सबसे कम क्यों है? प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम बिहार में क्यों है? केंद्र की पीएम मोदी मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत बिहार को टेक्सटाइल पार्क क्यों नहीं बनाती? ये सभी सवाल जमकर किए गए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सोमवार को यूक्रेन के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें 3 साल पहले हुए रूस के आक्रमण के बाद से ही सभी रूसी सैनिकों की तत्काल यूक्रेन से वापसी की मांग की गई थी। इस प्रस्ताव के पक्ष में 93 देशों ने मतदान किया, जबकि 18 देशों ने इसका विरोध किया। बता दें कि इस बैठक में भारत सहित 65 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। हालांकि यह प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इसे वैश्विक समुदाय का रुख और जनमत का एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है। यह प्रस्ताव रूस यूक्रेन युद्ध की 3री वर्षगांठ पर पेश किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने इस अवसर पर कहा कि यूक्रेन में जारी युद्ध न केवल यूरोप की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि यह संयुक्त राष्ट्र की नींव और सिद्धांतों के लिए भी एक गंभीर चुनौती है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को उस वक्त अपने ही लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा जब एक इवेंट में उन्होंने हमास द्वारा मारे गए विवश परिवारों की तस्वीर दिखाई। अपने स्पीच के दौरान नेतन्याहू ने कहा, मैं आपको सीरी बिबास और उनके छोटे बच्चों की यह तस्वीर दिखा रहा हूं, जो अपनी कहानी खुद बयां कर रहे हैं। उनके इतना कहते ही सामने बैठे लोगों में से कईयों ने कहना शुरू कर दिया, शर्म की बात है, आप उन्हें वापस क्यों नहीं लाए? हालांकि इसके बाद भी इजरायली पीएम ने अपना भाषण जारी रखा और हमास पर हमला बोला। उन्होंने कहा, हम हमास के खिलाफ अपनी जंग उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक कि हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता। हमास ने सीरी बिबास और उनके 2 बेटों का शव 2 दिन पहले ही इजराइल को सौंपा है, जिसके बाद से नेतन्याहू आतंकवादी समूह पर लगातार हमलावर हैं।
विकी कौशल स्टारर फिल्म छावा ने बॉक्स ऑफिस पर एक और वीकेंड पूरा कर लिया है। एक नए वीकेंड में फिल्म ने पहले से थिएटर्स में जमकर भीड़ जुटाई। शुक्रवार और शनिवार को तो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छे जंप के साथ शानदार कमाई की, मगर असली कमाई तो संडे को हुआ जब भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच के बावजूद छावा के शो के लिए थिएटर्स भरे रहे। हालांकि छावा ने रविवार और शनिवार से कम कमाई की, मगर एक बड़े क्रिकेट मैच के बावजूद जिस तरह इस फिल्म के लिए भीड़ जुटी वैसा बहुत कम ही फिल्मों के साथ होता है। विकी की फिल्म ने दूसरे वीकेंड में एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो अब तक बॉलीवुड फिल्म नहीं बना पाई है। एक क्रिकेट मैच के दौरान सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म बनी। भारत के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में हार के बाद पूरा पाकिस्तान सदमे में है। फैंस रो रहे हैं और क्रिकेट एक्सपर्ट अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। विराट कोहली के शतक की मदद टीम इंडिया को 6 विकेट से शानदार जीत मिली। 2 मैचों में भारत की ये दूसरी जीत है और उसका सेमीफाइनल में स्थान लगभग पक्का हो गया है। दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम अगर मगर के चक्कर में फंस गई है। अब उसे दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना है। भारत के खिलाफ मैच हारने के बाद पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान का दर्द सामने आया है। उन्होंने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके खिलाड़ी लगातार एक जैसी गलती दोहरा रहे हैं और स्वीकार किया है कि यहां भारत से मिली हार के बाद उनकी टीम को चैंपियंस ट्रॉफी अभियान लगभग खत्म हो गया है। भारत से पहले न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 60 रन से हराया था। ग्रुप ए में उसका आखिरी मुकाबला 27 फरवरी को बांग्लादेश से होगा।